हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वैनन बोल रही होती है कि सच में तुम ऐसे फाइट करते वक्त तुमने वो टेक्निक यूज कर दी। वुलन बोल रहा होता है मैं किसी तरीके की कसम खाऊंगी तुम मेरा विश्वास करोगे। वैनन बोल रही होती है नहीं नहीं ठीक है। तो एपिसोड नंबर 107 की स्टार्टिंग होती है। वैनन बोल रही होती है कि बस एक चीज याद रखो कि तुम इस टाइम तो जीत गए हो, पर नेक्स्ट टाइम तुम्हारी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं होगी। मैं डेफिनेटली आज का बदला लूंगी। वो जिजी की तरफ देख रही होती है। वुलन बोलता है हाँ ठीक है, ये अच्छा लगा मुझे सुन के। यूएनएन फिर वहां से चल पड़ती है, बोलती है कि ठीक है तुम रेस्ट करो, जब तुम रिकवर कर लोगे तो तुम्हें फिर फोर्जिंग करनी है दोबारा। वुलन बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा सेल्फिश हो। वुलन बोल रहा होता है जीजी को कि मुझे पता नहीं क्यों पर यूएनएन ऐसे ही दूर दूर रहना चाहती है हमसे। जीजी बोलता है कि इसे माइंड मत करो वुलन, कल्टिवेटिंग ही एक चीज है ऐसे जिसके ऊपर इसका ध्यान रहता है। वुलन बोल रहा होता है कि तुम किसकी साइड पे हो। जीजी बोल रहा होता है ऑफ कोर्स तुम्हारी साइड पे। तभी जू बोलता है कि तुम उसके लिए क्यों बोल रहे हो, उसकी जगह क्यों बोल रहे हो। तो फिर जीजी बोलता है कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, तुम्हें क्या ही पता है। जीजी बोल रहा होता है कि अब मुझे एक बन दो, मेरी हेल्प करो ताकि मैं थोड़ा बहुत पैसा बचा सकूं। लिजी बोल रहा होता है कि मैं मना करता हूँ, बंस बनाने के लिए मेरे को साल पावर चाहिए होती है तुम्हें पता है। फिर ऐसे वुलन बोलते ठीक है मैं कल्टीवेट करता थोड़ी देर के लिए, तुम शांत रहो दोनों। वो दोनों बोलते ठीक है। फिर वुलन ऐसे बैठ जाता है, सोच रहा होता है कि जो मेरी बॉडी कंडीशन है वो तो बहुत ज्यादा बुरी है जितना मैंने सोचा था। सिर्फ कुछ ही ड्रॉप्स बची हैं साउल पावर की इसके अंदर, और इससे भी ज्यादा ड्राइविंग चीज ये है कि जो मेरी ब्लड एसेंस है उसमें तो कोई ऐसे जान ही नहीं रही है। अगर पोक बंस नहीं दिए होते मुझे लीजी ने तो मेरे पास इतनी एनर्जी भी नहीं होती कि मैं अपनी लातों को क्रॉस करके बैठता। फिर ऐसे धीरे धीरे करके सारी सिचुएशन सेम हो रही थी, मतलब रूटीन वापस वैसे हो रहा था। क्लासेस अटेंड करो, फोर्स करो, कल्टीवेट करो, पढ़ो। पर एक डिफरेंस था, जो स्टूडेंट थे फर्स्ट ग्रेड के वो काफी ज्यादा यूनाइट हो गए थे। मतलब स्कूल की स्टार्टिंग से पहले जैसा सीन था वैसा अब जरा भी नहीं बचा हुआ है। जो भी टांग वुलिन के क्लासमेट्स हैं अब वो सिंसियर स्माइल के साथ वुलिन को ग्रीट करते हैं। जैसे वो उसे देखते हैं तो सभी के अंदर एक जील सी मच गई थी कि उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना ही है। कंपटीशन के उस दिन बाद से फिर गुई भी सब अपने आप को सभी से अलग ही रख रही थी। ये जिंगलान बाकी बैटल आर्मर्स के पीसेस नहीं बना रही थी। इस पॉइंट पे उसे अपनी साउल पावर का रैंक इंक्रीज करना था। टांग वुलिन का शेड्यूल सबसे ज्यादा खतरनाक था। वो फोर्जिंग के ऊपर फोकस कर रहा था, कल्टीवेट भी कर रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था अपने ब्लड एसेंस को इम्प्रूव करने के लिए। फिर ऐसे दिन बीतते गए, ऐसे पलक झपकते ही जो सेमेस्टर का एंड था वो आ गया। शैनी बोल रही होती है कि जो ये सेमेस्टर है खत्म होने वाला है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स हैं वो ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। 5 लोग तुम में से एक्सपेल किए जाएंगे, तो तुम्हें हार्ड वर्क करना अगर तुम उन 5 में से एक नहीं बनना चाहते हो तो। वुलन बोलता है क्या 5 लोग एक्सपेल करने हैं। फिर वो टीचर शैन से पूछता है क्या कोई तरीका जिससे हम एक्सपल्शन को अवॉइड कर सके। शैनी बोल रही होती है एक तरीका। बाकी बच्चे बोल रहे होते क्या है। शैनी बोल रही होती है कि जो रिजल्ट्स होंगे फाइनल एग्जाम के वो उस पे बेस्ड होंगे कि तुम कितने ज्यादा पॉइंट्स को स्कोर कर सकते हो। अगर सभी मिनिमम स्कोर जितना पहुंच जाएंगे तो सभी पास हो सकते हैं, पर फिर जो नेक्स्ट सेमेस्टर का बार है वो 5% से बढ़ा दिया जाएगा। मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर ज्यादा टफ होने वाला है। फिर गाइस एक ही चीज हम बोल सकते हैं कि तुम शेयर कर सकते हो अपने पॉइंट्स को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, पर मुझे एक चीज तुम्हें रिमाइंड करने दो, ये वही पॉइंट्स है जिससे तुम्हें इनर कोर्ट में एंट्री मिलेगी। तो ध्यान देना कि कितने ज्यादा पॉइंट्स तुम दोगे, क्योंकि यही पॉइंट्स हैं जिनसे डिसाइड होगा कि तुम जाओगे कि नहीं जाओगे इनर कोर्ट में। अब मैं तुम्हें डिटेल्स बता देती हूँ एग्जाम की। एग्जाम 15 दिन तक चलेगा। इन 15 दिन में तुम ब्राइट सिटी में जाओगे। तुम्हें एटलीस्ट 10 सिटीज में जाना है, ब्राइट सिटी होगी उसमें से एक, और हर सिटी में तुम जाओगे तो तुम्हें एक साउल मास्टर डिफीट करना है। उसका साउल पावर रैंक एटलीस्ट 5 ज्यादा होना चाहिए, मतलब 5 साउल पावर रैंक ज्यादा होना चाहिए तुम्हारे से। तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की जाएगी तुम्हारे ओपोनेंट्स को फाइंड करने के लिए और डिफीट करने के लिए, या फिर ब्राइट सिटी में ट्रैवल करने के लिए। ये सब कुछ तुम्हें खुद पता लगाना है। याद रखो तुम्हारे पास 15 दिन है। अगर तुम इन सभी टास्क को कंप्लीट कर लोगे और 15 दिन के अंदर वापस आ जाओगे तो तुम इस एग्जाम को पास कर लोगे। जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो तुम अर्न करोगे वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे ओपोनेंट की कैसी स्ट्रेंथ थी जिसे तुमने डिफीट किया है। चिंता मत करो तुम कि तुम्हारे पॉइंट्स कैसे काउंट कर रहे हैं इन एग्जाम्स में। एकेडमी टीचर्स को भी भेजेगी ताकि वो छुप के तुम्हें देख पाए, पर ये मत एक्सपेक्ट करना कि वो तुम्हारी हेल्प करेंगे किसी भी सर्कमस्टांस में, किसी भी चीज में। तो ध्यान से तुमने हरकतें करनी है एग्जाम में। ऐसे इंसान के साथ फाइट मत कर लेना जो तुम हैंडल ही न कर पाओ। फाइनली एक और चीज तुम्हें भेजने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जो साउल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेटर्स हैं और बाकी जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम रख लेंगे तुम्हें यहाँ से भेजने से पहले। पैसा भी, जो ब्राइट सिटी है वो वेस्ट
ईस्टर्न पार्ट में है कॉन्टिनेंट की। शर्क अकेडमी तुम्हें पता ही है कि कॉन्टिनेंट के बीचों बीच है। अगर तुम हाई स्पीड ट्रेन को पकड़ोगे फिर भी तुम्हें 3 दिन लग जाएंगे शर्क सिटी से ब्राइट सिटी पहुंचने के लिए। अगर दूसरे वर्ड्स की बात करें तो एटलीस्ट 5 दिन तो तुम्हें ट्रैवलिंग में लग जाएंगे। तुम ग्रुप्स नहीं बना सकते हो, हर एक इंसान को एग्जाम अकेले लेना है। अगर किसी भी तरह की कोऑपरेशन को हमने डिस्कवर किया तो जो भी ग्रुप में थे वो फेल हो जाएंगे। ये सुन के बाकी खुश हो जाते हैं। वुलिन सोच रहा था एक्चुअली में एकेडमी हमारी फ्यूजन एनर्जी को टेस्ट करना चाहती है। ठीक है करो, मेरे को जरा भी डर नहीं है। फिर ऐसे शैनी एल्डर काय के पास जाती है। काय बोल रही होती है कि एग्जाम की अरेंजमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं। शैनी बोल रही होती है कि सब कुछ ऑर्डर में है। जब स्टूडेंट्स का फाइनल एग्जाम होता है तो हर टाइम कोई ना कोई सरप्राइज होता ही है ना। एल्डर काय बोल रही होती है कि याद करो बॉडी को तुमने सही तरीके से सर्च करना है, बच्चे कुछ ज्यादा तेज है, अब किसे पता कि वो क्या यूज कर लेंगे अपने एडवांटेज के लिए। शैनी बोल रही होती है कि तुम शांति की सांस ले सकते हो, मैं पहले भी गुजर चुकी हूँ इससे, तो मुझे पता है कि वो क्या सोच रहे होंगे। सीनियर ब्रदर और बाकी जो टीचर्स है वो ऑलरेडी चले गए हैं। काय भी बोल रही होती है कि ठीक है ये अच्छा एक्सपीरियंस होगा उनके लिए। तभी कोई काय को ऐसे मैसेज भेजती है और बोल रही होती है कि कायू गुयू मेरी डिसिपल है, उसे तंग करना बंद कर दो। कायू बोल रही होती है कि मैं कैसे तंग कर रही हूँ। वो बोल रही होती है मतलब वही टावर वाली कि तुम ये बिलीव कर रही हो कि मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही, तुम क्या सोच रही हो। उसने ऑलरेडी स्पिरिट पगोड़ा को ज्वाइन कर लिया और मेरी डिसिपल है वो, और मुझे ये पक्का है लगता ही है कि वो मेरे अंडर ज्यादा अच्छे काम करेगी तुमसे। मैं गुयू को ले जाऊंगी अपने साथ जब वो आउटर कोर्ट से ग्रेजुएट कर जाएगी। तो अगर तुम अभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो तो तुम जब मर्जी चाहो मुझे फाइंड कर सकती हो। काय फिर ऐसे ही बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें फाइंड करती हूँ। वो वहाँ से चल पड़ती है। फिर हमें शर्क अकेडमी के वर्किंग स्टूडेंट्स का रूम दिखाई देता है। वुलिन बोल रहा होता है कि ये बेस्ट रूट है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है ब्राइट सिटी की तरफ, और फिर वहां से हम बाकी 9 सिटीज में जा सकते हैं। इससे कम से कम टाइम लगेगा। हम साथ में काम नहीं कर सकते हैं तो हमें अपना रास्ता खुद ब खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। हमारी पहली प्रॉब्लम मनी है, बिना पैसे के हम तो साउल ट्रेन ही ले सकते हैं। जुलिसी बोल रहा होता है कि मैं तो अपने बंस बेच लूंगा। जायान बोल रही होती है कि मैं बुरा समूह बना लूंगी और सीनियर ब्रदर से पैसा मांग लूंगी, बाकियों को तुमको कोई दूसरा तरीका फाइंड करना पड़ेगा। जिजी बोल रहा होता है अगर बुरे से बुरा होगा तो मैं कुछ ना कुछ स्ट्रीट परफॉर्मेंस कर लूंगा। वुलिन क्या तुम फोर्जिंग करोगे क्या। वुलिन बोल रहा होता है कि ये फास्टेस्ट तरीका मेरे लिए। गुयू ये जिंगलान तुम क्या करोगे। वो दोनों ऐसे चुप होते हैं। गुयू बोल रही होती है और जिंगलान बोल रही होती है कि हम दोनों पावर के साथ करेंगे। फिर हमें स्पिरिट आइस प्लाजा का सीन दिखाया जाता है। वो चोंगटियान वहां पे खड़ा होता है। वुलिन हैरानी से बोल रहा था क्या क्या तुम सीरियस हो, मैं अपने फोर्जिंग हैमर्स को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। वो चोंगटियान बोलता है हाँ ये सच है, और वो उससे हैमर ले लेता है। जाने से पहले स्टूडेंट्स के पास कुछ बचा ही नहीं था, मतलब छुपाने के लिए कुछ ट्राई कर रहे थे चीजों को स्मगल करने के लिए। पर एक टीचर की मार्शल सोल उसकी आंखें थी और उसकी मार्शल स्किल की वजह से उसने हर एक बच्चे की चीजों को छीन लिया जो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। जायन बोल रही होती कि मैं कुछ लोगों को फाइंड करने के लिए जा रही हूँ जो मेरी हेल्प कर सके। जिजी बोल रहे होते मैं भी जा रहा हूँ। अगर तुम लोगों को सुनाई देगा कि कोई शर्क का स्टूडेंट स्ट्रीट परफॉर्मेंस कर रहा बाद में तो ये मत सोचना कि अजीब है। जुलिजी बोलता है वुलिन को कि मैं जा रहा हूँ बंस बेचने के लिए। वुलिन बोलता है तो तुम दोनों, वो दोनों हाँ कर देती हैं। वुलिन अपने सर पे हाथ मारता है और बोलता है कि ठीक है मैं चलता हूँ यहाँ से। जिंगलान बोल रही होती है कौन पहले जा रहा है। गुयू बोल रही होती है कि तुम पहले जा सकते हो। जिंगलान बोलते ठीक है। फिर हमें जू दिखाया जाता है। जू बोल रहा होता है कि इस चांस को मिस मत करो बन को बाय करने के लिए। एक सिंगल रिकवरी पोक बन तुम्हारी जो पूरी बॉडी है उसे हेल्दी बना देगा और एनर्जी से फिल कर देगा। एक इंसान बोल रहा था जूनियर ब्रदर तुम बंस को यहाँ पे बेच रही हो। जू बोल रहा था मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं, मुझे पैसे की जरूरत है इस सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स के लिए। तुम बताओ सीनियर ब्रदर क्या तुम बंस चाहते हो, ये चीप और डिलीशियस है। वो बच्चा बोल रहा होता है कि नहीं कोई भी यूज नहीं है मेरे इन बंस के लिए, ऐसे भी एक दिन के लिए टिकेंगे, मेरी क्लास है मैं जाता हूँ यहाँ से, गुड लक। वो फिर रानी से आगे तब देख रहा होता है गुयू और जिंगलान वहाँ पे आ जाती हैं। जिंगलान बोल रही होती है कि ये माउंटेन मेरा है, इन ट्रीज को मैंने लगाया यहाँ पे। जिंगलान बोल रही होती है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम दोनों गैंगस्टर्स हैं स्ट्रीट के। गुयू बोल रही होती है अगर तुम यहाँ से पास करना चाहते हो तो तुम्हें माउंटेन टोल देना पड़ेगा, मतलब यहाँ से जाने का पैसा। वो बच्चे बोल रहे होते कि ये तुम्हारा एरिया है। जिंगलान बोल रही होती है कि तुम्हें पे करना ही पड़ेगा, जो टोल है वो 100,000 फेडरल क्रेडिट्स हैं। गुयू बोल रही होती है कि एग्जाम के बाद हम तुम्हें डबल दे देंगे इससे। इंसान बोल रहा होता है कि क्या कर लोगे तुम अगर मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा तो। जिंगलान बोल रही होती है ठीक है। वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और बोलती है अगर तुम नहीं दोगे माउंटेन टोल को तो ठीक है, पर तुम्हें पहले हमें हराना पड़ेगा। इंसान बोलता है कि तुम फाइट करना चाहते हो मुझसे, मैं तुम्हारे स्ट्रैप में नहीं फंसना चाहता हूँ। जिंगलान बोल रही होती है कि सीनियर ब्रदर गुस्सा मत हो,
यहाँ पे कुछ ज्यादा लोग हैं, तो ये ठीक होगा। अगर तुम्हें डर है हारने का। इंसान बोलते ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी जू से बोलता है, एक मिनट रुको सीनियर ब्रदर, मेरी जो बर्न्स हैं वो तुम्हारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। जो मेरा ब्लड थ्रस्ट बर्न बीन मतलब बीन बर्न है वो काफी ज्यादा अच्छा है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज कर सकता है। जो मेरा एजिलिटी सूप बर्न है ये तुम्हारे वेट को कम कर सकते हो और तुम उड़ सकते हो मतलब स्काई में। क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? इंसान बोल रहा था ठीक है मुझे दे दो, मुझे बीन बन दो सूप बन दो। कितने के हैं ये? जी बोल रहा था कि जो बीन बन पेस्ट बन है इसके 30,000 कॉइन है और जो सूप बन है वो 10,000 का है। इंसान बोल रहा था इतने ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है? जी बोलता है पर तुम्हें पे तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें वही चीज मिलेगी ना जिसके लिए तुम पे कर रही हो। इंसान बोलते ठीक है मैं तुम्हारे अंदर विश्वास करता हूँ। वो बन को खा रहा होता है। जिंगलान और गुयू दोनों देख रहे होते हैं उनकी तरफ। फिर कुछ टाइम के बाद वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है और बोलते ठीक है ये लो 100,000। उसने काफी ज्यादा मार खाई होती है। जिंगलान बोल रही होती है कि सीनियर ब्रदर किस क्लास के हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है, ताकि हम तुम्हें दोबारा दे सके पैसा। वहां से जाते हुए बोल रहा होता है कि मैं 2nd ग्रेड का हूँ, मेरा नाम जिया यूकोंग है। जिंगलान ऐसे बोल रही होती है कि जू कि तुम इसी वजह से अपने बंस को बेच पाई क्योंकि हमने तुम्हारी हेल्प की, तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हें 1/3 देना पड़ेगा हमें। वो फिर ऐसे दे देता है। फिर हमें ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन का सीन दिखाया था शौक अकेडमी का। वुलन बोल रहा होता है क्या ये सही भी है, तुम्हें इतने ज्यादा बुरी तरीके से क्यों हरकत करने की जरूरत है? मूजी बोल रही होती कि कोई और तरीका नहीं है, अकेडमी ने ऑलरेडी हमसे कांटेक्ट किया है और बाकी जितनी भी एसोसिएशंस हैं इस सिटी में, तुम पैसा नहीं कमा सकते हो किसी भी एसोसिएशन से, तो तुम्हें कोई और तरीका फाइंड करना पड़ेगा पैसा कमाने का। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक बाय।